कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पुण्य भक्त परिवार। गुरु नसीब नहीं हुआ करते हैं, लेकिन हमारा परम सौभाग्य है कि आज हम गुरु के चरण सन्निधि में यहाँ पर बैठे हुए हैं। आनंद की यात्रा गुरु के महामिलन से हुआ करती है। एक चींटी को यदि दिल्ली जाना है और यदि वह चलते चलते यदि दिल्ली पहुंचे तो कितने दिन लगे, गारंटी नहीं कि वह चींटी जो है दिल्ली पहुंच जाए। लेकिन वही चींटी यदि अपने जीवन में यदि किसी व्यक्ति के शरीर पर चढ़ जाए या उस व्यक्ति के नाश्ते के डिब्बे में या मिठाई के डिब्बे में चढ़ जाए तो कितना समय लगेगा? 2-4 घंटे के अंदर जो है वह चींटी भी दिल्ली पहुंच जाती है। इसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में यदि गुरु का सहारा मिल जाता है तो हम अपने जीवन में मोक्ष की यात्रा अपने जीवन में कर सकते हैं। महानुभाव, गुरु स्नेहो ही कामसु, गुरु का स्नेह संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। अभी आप लोगों ने प्रतिष्ठाचार्य जी को सुना हसमुख जी से कि किस प्रकार से जो है जो ड्राइवर जिसने अपने जीवन में अपने आइंस्टीन की संगति को प्राप्त कर लिया और भरी सभा में अपने मालिक की जो है इज्जत बचा करके रख दी, उसके कारण जो है उसके ऊपर गुरु का हाथ था। जिस शिष्य के ऊपर आज गुरु का हाथ होता है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। जहां हम देखते हैं कि 100 शिष्य भी मिलकर के गुरु का निर्माण नहीं कर सकते हैं। दुनिया में किसी की ताकत नहीं है, किसी की शक्ति नहीं है कि वह गुरु का निर्माण कर दें। गुरु का निर्माण किसी फैक्ट्री में नहीं होता है, न राजेश जी की फैक्ट्री में होता है, न हसमुख जी की फैक्ट्री में होता है, न जो है किसी संस्थान में होता है। गुरु की फैक्ट्री का निर्माण गुरु स्वयं करता है, इसलिए अपने जीवन में गुरु का महत्व होता है। महानुभाव, गुरु हमारे जीवन में आए। गुरुदेव आचार्य अजीत सागर जी महाराज हमें अपने जीवन के अंदर सहारा दिया। हम तो अज्ञान की गलियों में घूम रहे थे, हमारे जीवन में अंधकार छाया हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में ज्ञान का ऐसा प्रकाश भर दिया जिसके कारण आज हमारा सारा अज्ञान अंधकार दूर हुआ और आज आपके सामने यहां पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरु हमारे जीवन में सुई बनकर के आते हैं, पारस पत्थर बनकर के आते हैं और अपने शिष्यों को लोहा से स्वर्ण पाषाण बना देते हैं। मैं भी ऐसा ही था। मैं तो उनके पादुबुल में नदी बनकर के आया था, समुद्र बना दिया, कली बनकर के आया था, फूल बना करके रख दिया। मैं अज्ञानी बन करके आया था, मुझे ज्ञानी बना दिया, और मैं हसमुख बन करके आया था, आज पुण्य सागर बन गया। जिन गुरु ने मुझे अपने जीवन के अंदर बहुत सारी शिक्षाएं दी, आज उनकी शिक्षाएं मेरे जीवन के अंदर काम आ रही है और उन्हीं शिक्षा के बल पर आज मैं अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ रहा हूं। आज मुझे अपने जीवन में संयम की साधना का, तपस्या करने का, संयम तप त्याग की आराधना करने का आज मुझे अपने जीवन के अंदर अवसर प्राप्त हुआ है। आचार्य अजीत सागर जी महाराज के पास में, उनके पास में संयम की सिद्धि थी, उनके पास में जिनागम का ज्ञान था, उनके जीवन में मूलाचार था, उनके चिंतन में समय सार चला करता था, उनके उपदेशों में प्रथमान योग बरसता था और देने के नाम से आशीर्वाद बरस करता था। महानुभाव, जहां गुरु से हमें अनेक प्रकार की विभूति मिलती है,
गुरु से हमें प्रकाश मिलता है, गुरु से हमें ज्ञान मिलता है, गुरु से हमें शिक्षा मिलती है, गुरु से हमें विद्या मिलती है, गुरु से हमें श्री मिलती है, गुरु से हमें वाणी मिलती है, गुरु से हमें संस्कार मिला करते हैं और गुरु से हमें बुद्धि मिला करती है, गुरु से कीर्ति मिला करती है, गुरु से धैर्य मिला करता है, गुरु से क्षमा मिला करती है और गुरु से चारित्र मिला करता है और गुरु से मंत्र मिला करता है। आज हमें अपने जीवन में गुरु मंत्र की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि गुरु मंत्र सूर्य मंत्र के समान होता है। जिस प्रकार से प्रतिष्ठा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में जब धर्माचार्य प्रतिष्ठाचार्य अपने जीवन में तीर्थंकर प्रभु के कान में सूर्य मंत्र आरोपित करते हैं, स्थापित करते हैं, जिसका प्रभाव ये आता है कि वह पाषाण जो है अपने जीवन में पूज्य पने को प्राप्त हो जाता है, सबके लिए वंदनीय हो जाता है। इसी प्रकार से जो है जब गुरु का मंत्र हमें अपने जीवन के अंदर मिल जाता है तो हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधाएं उपस्थित नहीं होती है। सारी विघ्न बाधाएं, सारी पीड़ाएं, सारे आदि व्याधि अपने जीवन के अंदर प्रकट हो जाया करती है। इसलिए अपने जीवन में अपना फैमिली डॉक्टर जरूर होना चाहिए। जैसे आपके जीवन में फैमिली वकील होता है, डॉक्टर होता है, इसी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर एक फैमिली डॉक्टर के रूप में, एक वकील के रूप में जो है हमें अपने जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि जिस गुरु के सामने हम अपने जीवन की सुख और दुख उनके सामने रख सकते हैं, जो बात हम अपने माता पिता के सामने नहीं रख सकते, वो बात हम गुरु के सामने रख करके अपने मन को हल्का कर सकते हैं और हम अपने जीवन में शांति का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। जहां हमने अपने जीवन में अपना फैमिली गुरु आचार्य शांति सागर महाराज जी की इस पट्ट परंपरा में आचार्य वीर सागर जी, शिव सागर जी, आचार्य धर्म सागर जी, आचार्य अजित सागर जी महाराज और आज वर्तमान में आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज को हमने अपने जीवन के अंदर गुरु बना रखा, जिसके कारण कल गुरु ने हमको आशीर्वाद दिया। कमल जी गुवाहाटी वाले आशीर्वाद लेकर के आए, वो आपको दिन में दिखाएंगे एलईडी के माध्यम से कि उन्होंने क्या बोला कि पुण्य सागर जी आप धैर्यवद में चातुर्मास कर रहे हो और साधु संत तपस्या कर रहे हैं और स्त्री समाज जो है वह आपकी साधना में सहयोगी बन रही है। इसलिए मेरा आशीर्वाद है कि आप स्वयं स्वस्थ रहें और समाज को भी स्वस्थ रखें, ऐसा मंगलमय आशीर्वाद प्रदान किया है। महानुभाव, जब गुरुओं की कृपा बरस जाती है तो वहां पर शिष्य के जीवन में कोई काम बाकी नहीं रहता है, क्योंकि गुरु तो गुरु होता है, गुरु की होड़ दुनिया के अंदर कोई नहीं कर सकता है। आज हम देखते हैं कि आज प्रतिष्ठाचार्य पंडित हसमुख जी जो अपने सामने बैठे हुए हैं, आपके धैर्यवत का वैभव है, आपके धैर्यवत का रत्न है, और आज जिन्हें आचार्य अजित सागर जी, आचार्य वर्धमान सागर जी, आरिका विशुद्धमती माता जी का आशीर्वाद मिला, जिसके कारण आज वर्तमान में इतनी धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। जहां हमारी बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी जिन्हें गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त है, जिन्होंने अपने जीवन में गुरु के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया, जहां हम देखते हैं कि कड़ी मेहनत, जहां कठोर परिश्रम, जहां रुग्ण शरीर होने के उपरांत भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानती है। जिस प्रकार से सूर्य सायंकाल में अस्त हो जाता है, लेकिन जब प्रातः काल में उदित होता है तो कैसा चमकता है, ऐसी हमारी बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी है। चाहे कितना भी काम हो, चाहे कितनी भी थकान हो, लेकिन जैसे ही सवेरा होता है उसकी सारी थकान दूर हो जाती है और वह अपने जीवन में कार्य करने में संलग्न हो जाती है। ऐसी दीदी पुण्य के उदय से मिलती है जो हमें मिली है।
क्योंकि बिना पुण्य के कुछ नहीं मिलता है। जो अपने जीवन में किसी प्रकार की परवाह नहीं करती है, न समाज की परवाह न संघ की परवाह, उसे तो अपने जो जीवन में जो करना है कि मुझे धर्म प्रभावना करना है, गुरु का नाम ऊंचा करना है, गुरु का नाम रोशन करना है। और जो है सभी साधुओं के लिए वे अपनी व्यवस्थाएं बनाती है। केवल साधु की व्यवस्था नहीं, जहां स्टाफ से लेकर के कहां सोना है, कहां बैठना है, कहां काम करना है, ये सारी व्यवस्था संभालने वाली हमारे वीणा दीदी है। इसलिए जो है अपने जीवन में वीणा दीदी के ऊपर गुरु का वरद हस्त है, जिसके कारण जो है अपने जीवन में हर कार्य को करने में समर्थ हो जाया करती है। आप किसी भी मंच में खड़ा कर दो, ये सर्वत्र जो है विजय हासिल करके ही आती है, ये कभी हार मान करके नहीं आती है। महानुभाव, जहां गुरुओं की कृपा बरसती है तो शिष्य का कायाकल्प हो जाया करता है। जहां गुरुदेव आचार्य अजीत सागर जी महाराज ने जिसको भी दिया, कैसे दिया, ना ही गिन के दिया, ना ही तोल के दिया, मेरे गुरुदेव ने जिसने भी दिया दिल खोल करके दिया। फूल वही बेकार हैं जिस फूल में खुशबू न हो, दिल वही बेकार है जिसमें गुरु की तस्वीर न हो। महानुभाव, आज हमें प्रत्यक्ष रूप से आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का आशीर्वाद मिल रहा है। हम लोग 2003 से लेकर के आज तक अलग विहार कर रहे हैं। आचार्य वर्धमान सागर महाराज के आशीर्वाद से हम लोग विहार कर रहे हैं, और आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी के आशीर्वाद से ही हम गुवाहाटी, आसाम, बंगाल की यात्रा करके, झारखंड की यात्रा करके, महाराष्ट्र की यात्रा करके, आज पुनश्च राजस्थान में जो है आज यहाँ पर मंगलमय पदार्पण हुआ है। और आज जो है यहाँ पर राजस्थान की धरती पर 3 वर्ष से सतत धर्म की प्रभावना यहाँ पर बह रही है। महानुभाव, आज बहुत सारे भक्त बाहर से आए हुए हैं, उन सारे भक्तों के लिए हमारा मंगलमय आशीर्वाद। ये ऐसे गुरु भक्त हैं जो अपने जीवन में हर पूर्णिमा के दिन जहां जहां भी चातुर्मास स्थापित होता है वहां पर ये सारे गुरु भक्त पहुंच जाते हैं और अपने जीवन में गुरु का वरद हस्त प्राप्त करते हैं। उन्हीं गुरु का वरद हस्त उनका पूरा साल भर चलता है। इसलिए पुनश्च जो है गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के पास में पहुंच जाया करते हैं। इसलिए आप भी अपने जीवन के अंदर अपना फैमिली गुरु बनाना, मैं धैर्यवत वालों से कह रहा हूं, मैं धैर्यवत वालों से कह रहा हूं कि आप भी जो है अपने जीवन में जहां जहां भी संघ का चातुर्मास हो, पूरी धैर्यवत समाज उस स्थान पर, उस चातुर्मास के स्थान पर पहुंचकर गुरु का वरद हस्त प्राप्त करें। गुरु का वरद हस्त भाग्यशाली जीवों को मिलता है। इसलिए आज के इस पावन मंगलमय प्रसंग पर आज हमारे समंत भद्र विद्या विहार के स्टूडेंट आज यहाँ पर आए। क्यों? क्योंकि 2 साल पहले वहाँ पर चातुर्मास हुआ था नंदन वन में। आज इनके मन में ये भावना जागृत हुई कि हम भी अपने जीवन में गुरु का वरद हस्त प्राप्त करें। इसलिए सारे विद्यार्थी आज यहाँ पर गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए अपने जीवन में आए हैं, क्योंकि उनको भी अपना अज्ञान अंधकार दूर करना है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये गुरु से प्रार्थना करते हैं कि हमको भी अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इस भावना से आज जो है यहाँ पर ये स्टूडेंट आज यहाँ पर आए हैं। और आज हेमा बीना ने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कई गुरु पूर्णिमा के दिन इसी प्रकार से आपका जीवन संस्कारित हो, आप अपने जीवन में अच्छी शिक्षा को प्राप्त करें और अपने जीवन में अपने संस्थान का, अपने गुरु का, अपने परिवार का नाम रोशन करें। आप सब के लिए मंगलमय आशीर्वाद, सब भक्तों के लिए मंगलमय आशीर्वाद। और आज जो है हमारे संघ के 3 साधुओं ने यहाँ पर 9 दिन की उपवास की साधना की। जहाँ गर्मी चल रही है, पंखा एक भी नहीं, जैसे भी पंडित जी ने बताया, सबके हाथ चल रहे हैं, कोई रुमाल से तो कोई हाथ से। इसलिए पंडित जी ने आपकी व्यवस्था बना दी कि पंखे भी लग जाएंगे, और लगना जरूरी है, क्योंकि आप लोग
कष्ट को सहन करने में असमर्थ है। दिगंबर साधु तो और भी सहन कर लेगा, लेकिन गृहस्थ अपने जीवन में सहन नहीं कर पाता है। इसलिए आपकी सारी व्यवस्था जो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है। लेकिन ये तीन मार्ग जो हैं हमें मोक्ष की ओर ले जाने वाले मार्ग है, लेकिन हमें इस वाटिका में पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे? जब तक मार्ग का पता नहीं चलेगा, मार्ग का नाम पता नहीं होगा, तब तक जो है हम इस वाटिका के अंदर यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने विचार चिंतन किया है, और विचार चिंतन में जो इधर का मार्ग आ रहा है रोड की तरफ से, वह रोड की तरफ से मार्ग, उसका नाम, क्योंकि बीच में हमारा जिनालय है भगवान महावीर का, इसलिए भगवान महावीर मार्ग, इस नाम मार्ग का नामकरण किया जाता है। और दूसरी बात, एक मार्ग हमारे सामने से आ रहा है हनुमान की ओर से, जो हनुमान अत्यंत शक्तिशाली आपके धैर्यवत के, जहां हम देखते हैं कि ऐसी चर्चा चल रही है, ऐसा विषय बना हुआ है, आज इस धरती पर आकर के ऐसा शकुन मिल रहा है, आज ऐसा चिंतन आ रहा है, जिस प्रकार से मां कालल देवी के मन में जहां भगवान के दर्शन करने की भावना उत्पन्न हुई थी और जो है मार्ग के लिए चल दिए, लेकिन रास्ते में नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मिल गए। बोले इस समय तो जो है भगवान के दर्शन दुर्लभ हैं, इसलिए आप तो यहीं पर भगवान को जो है यहाँ पर इस पहाड़ के अंदर जो है यहाँ पर उत्कीर्ण करो, यहीं पर भगवान के दर्शन हो जाएंगे। हम भी सोच रहे हैं ये क्षेत्र ऐसा है, यहाँ पर हमारा विचार है, हमारी भावना है कि यहाँ पर 21 फीट की भगवान बाहुबली स्वामी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पुण्य भक्त परिवार।